और आप बात कर लेते हैं कुछ अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब की, जो कि ये कहते हैं किसी से बैकडोर मुलाकातें नहीं हो रही हैं, मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अपोजिशन लीडर रूल ऑफ लॉ नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ शफाफ इंतखाबात ये क्या मामला है, क्योंकि कुछ मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी, आपको वेलकम कहेंगे पराचा साहब। एक तरफ ये बयान सामने आ रहा है उमर अयूब साहब का कोई बैकडोर राब्ते नहीं है, दूसरी तरफ अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट है, उनका ये दावा है कि बैकडोर राब्तों की अब भी कोशिशें की जा रही हैं। तो किसकी बात सच मानी जाए? जी बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग। बात तो मानिए अली अमीन खान गंडापुर की, जो राब्ते करते हैं, और उन्होंने वो खुद बयान किया था। उन्होंने कहा था कि बातचीत होती रही, 80% मामला तय हो चुके थे। ये मैं बात कर रहा हूँ 4-5 अक्टूबर की, जब इन्होंने इस्लामाबाद पे यरगाल करना थी और संगजानी पे कहा गया था कि आप अगर रुक जाएं तो फिर बानी पीटीआई को बनीगाला में या सीएम हाउस में या नथिया गली में शिफ्ट किया जा सकता है। तो बात नेसेसरली उसी की मानी जाती है जो राब्ते कर रहा हो और जो खुद बता भी रहा हो। जो बात उमर अयूब खान कह रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, पार्टी का एक पर्सपेक्टिव होता है कि पार्टी ने मुख्तलिफ अपना पर्सपेक्टिव देना होता है। ये पॉलिटिक्स में आपने कार्ड फेंकने होते हैं, कभी कोई कार्ड फेंक रहे हैं, कभी कोई कार्ड फेंक रहे हैं। उमर अयूब खान शायद खुद बातचीत नहीं कर रहे लेकिन होंगे, पराचा इसलिए साहब वो कह आपस तो में सकते इतने हैं। इख्तलाफात, इतना तजाद है, कोई कुछ कहता है पार्टी जमात तो एक ही है ना, लेकिन एक ही जमात के अंदर इतनी राय पाई जाती हैं। कोई कहता है बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, कोई कहता है कि बैकडोर राब्ते नहीं हो रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो टाउट करार दिया जा रहा है उनका कि जी एक दूसरे को इल्ज़ामात एक दूसरे पर बुछाड़ की जा रही है। तो किसकी बात आखिर सच मानी जाएगी? और फिर जो अभी इस वक्त उमर अयूब साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं, पहले मुतालिबात कुछ और थे, अब वो कहते हैं कि हम सिर्फ शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। तो ये क्या चाहते क्या हैं आखिर पीटीआई वाले? यकीनन जो बयानबाजी है उससे तो लगता है कि इंतशार है पार्टी में, उसमें उन बयानात से लगता है कि तकसीम है पार्टी में, और एक दूसरे के खिलाफ सिर्फ ये नहीं कि टाउट्स के इल्जामात लग रहे हैं, बल्कि फंडिंग का भी पूछा जा रहा है कि ये फंड खो रहे हैं, ये फंड खाते हैं। लेकिन हमारे लिए, जर्नलिस्ट के लिए, साफियों के लिए, मीडिया के लिए ये अच्छी अच्छी हेडलाइन तो है, लेकिन इससे मेरे नजदीक फर्क कोई नहीं पड़ता, इसलिए कि इस पार्टी में खान साहब हैं और फिर उनके फॉलोअर्स हैं। इस पार्टी में जिसको खान साहब टिकट दे दें, जिसको खड़ा कर देंगे, वो उस पार्टी में बड़ा लीडर बन जाएगा। अदरवाइज तो अच्छा, ये जहाँ पे ये चीज़ के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है खान साहब हैं, ये पार्टी की स्ट्रेंथ होने के साथ आप समझते हैं पराचा साहब वीकनेस भी है? क्योंकि खान साहब के सख्त गिर मौक़िफ़ी की वजह से एस्टैब्लिशमेंट को वो अभी तक कायल नहीं कर पाए, या वो खुद जेल से बाहर नहीं आ पाए, अपने मुतालबात नहीं मनवा पा रहे। एस्टेब्लिशमेंट को कायल करने की बजाय उन्हें खुद को कायल करना है। उन्हें खुद देखना है कि एब्सोल्यूट पावर ना वो हो सकते हैं और ना किसी बड़ी पावर को वो चैलेंज कर सकते हैं। जो डेमोक्रेसी हमारे जैसी है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरती हैं। अभी रजब तैयब उर्दगान साहब तशरीफ लाए थे, तुर्क सदर, उन्होंने भी ये ऐसे ही यार देखे, और फिर आपको याद होगा इस्तांबुल में एक रात क्या हुआ था। उसके बाद अब वो अपने आप को पावरफुल महसूस करते हैं। इसलिए जब स्ट्रगलिंग डेमोक्रेसीज होती हैं, उसमें आप इंस्टीट्यूशन बिल्ड करते हैं। स्ट्रगलिंग तो ठीक है, पीटीआई अब काफ़ी स्ट्रगल कर चुकी है, और अगर यही मामलात रहे तो लगता नहीं है कि खान साहब बाहर आते हैं। और फिर जिस तरह से उमर अयूब साहब भी ये कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें मुल्क में रूल ऑफ लॉ नज़र नहीं आता, और ना ही अब हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए, जो कि ठीक तो नहीं है उनके बयानात से। क्या समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का कायम होना ज़रूरी नहीं है क्या? जो कि पीटीआई तो अब कहती है कि होना ना होना एक बराबर है, हमें सिर्फ इंतखाबात चाहिए, और इंतखाबात भी अगर वो ना जीतते हैं, इंतखाबात दोबारा हो भी जाते हैं, अगर वो नहीं जीते हैं तो धांधली के इल्जामात फिर उनकी जानिब से आएंगे। इसका मतलब है कि सिर्फ कुर्सी चाहिए, इंतखाबात शफाफ हों या ना हो। पहली बात तो ये है कि बहुत स्ट्रगल नहीं कर सके, अभी तो 1 साल हुआ है ना। यहाँ लोग ऐसे भी हैं जो 11-11 साल जेलों में रहे और कोई पता भी नहीं होता था किस केस में ट्राई किया जा रहा है। इधर तो मालूम है ना, कोर कमांडर हाउस जलाया गया था, इधर मालूम है पेशावर बाला हसार पे फायरिंग की गई थी, इधर मालूम है कि फैसलाबाद में, लाहौर में, मुल्तान में असास इदारों के दफ्तरों पे हमला किया गया था, मियांवाली एयर बेस पे अटैक किया गया था। अब दूसरी बात यह है कि कुर्सी वाली सारी है स्ट्रगल कुर्सी की।
अदरवाइज अगर बिल्कुल जमहूरियत कुर्सी पे का ही यकीन तो है, सारा पार्लियामान मसला है पे और इंतखाबात कुर्सी जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद थे।